अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आपका उठाया। इसमें भी मुझे दिक्कत है, आपके स्कूल टीचर को दिक्कत नहीं होगी। ये जो इसके हिसाब से मुझे दिक्कत आ रही है, इसके हिसाब से इसको क्या लिखना चाहिए था उसने? या तो लिखना चाहिए था ACBD लिखना चाहिए था, या ADBC लिखना चाहिए था। देखो अब मैंने, देखो यहाँ से क्या आपका क्वेश्चन, जरा आप देखो क्या लिखा है, C फिगर लिखा होगा, लिखा है, मैंने फिगर हटा दिया। मैंने क्या बोला, पहले फिगर बनाना हम सीखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल है, देखो तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा ना, देखो जब सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो देखो क्वाड्रिलेटरल। अब इसका जो नाम होना चाहिए ना, वो एक्चुअल में देखो ACBD होना चाहिए था, या ADBC होना चाहिए था, ABCD बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कोई स्कूल टीचर आपका हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं, नौकरी करना है बस, सब बस जी हजूरी करनी है। क्योंकि देखो AC, ये कह रहा था AC, आप C को यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये D को यहाँ लिख सकते, लेकिन ये तब भी देखो AB, क्यों कि देखो ये क्या कह रहा है, देखो AC इज इक्वल टू AD है, इसलिए CD कहीं भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ABCD आप लिख ही नहीं सकते क्वाड्रिलेटरल। अब आपने क्या बोला, AB बाइसेक्ट एंगल में, देखो AB जो है आपका, देखो ये एंगल A को ये पहले ये एंगल है, देखो इतना बड़ा है, देखो अपन जैसे बाइसेक्ट कर रहा है। AB ने बाइसेक्ट किया, इसका मतलब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब बराबर हो गया, क्योंकि AB जो बन गया, नाउ दैट इज नोन एज योर एंगल बाइसेक्टर। है क्या इसमें, लोग कहते हैं ज्योमेट्री, यानी कि दिस क्वाड्रिलेटरल ACBD is just divided by this AB into two triangles, दो ट्राइंगल में तब्दील हो गया आपका नाम, देखो दस। अब आप क्या करेंगे, पहले देखो गिवन लिखिए, इन क्वाड्रिलेटरल देखिए ACBD आपका देखो ना, AC इज इक्वल टू आपका AD एंड AB बाइसेक्ट, आपका देखो AB बाइसेक्ट एंगल में, ये गिवन है। आफ्टर मेकिंग अ एप्रोप्रिएट फिगर, दिस इज द फर्स्ट, ये आपका लाइफ लाइन है क्वेश्चन की। अगर फिगर इज नॉट ओके, आप प्रूव कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला ABCD कैसे होगा बताओ, ABCD कहां जाएगा, तो ACBD या ADBC। अब आपका गिवन ये हो गया, देखो इसके बाद फिगर के बाद और देखो टू प्रूव क्या करना है आपका, देखो क्या था आपका ना, हाँ पीछे ये देखो, शो दैट, ये देखो नीचे क्वेश्चन दिया, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ABD। हाँ, क्योंकि A से B से C की तरफ ये ठीक है, ABD आपका नाम, देखो दिस, ये ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट नाउ BC एंड BD। ठीक है, अभी बता देते तुझे क्या है। तो पहले आपका ना वो क्वेश्चन देखो आपका अब आपका देखो टू प्रूव में, एक तो हमने क्या करना है, देखो आपका ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ABD।
पहले तो हमने ये प्रूव करने दो ट्रायंगल, और उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, तो मुझे जो दिख रहा है कि भाई बी सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव कर लो। ये तो आ जाएगा प्रॉपर्टी में और ये आ जाएगा बाई सीपीसीटी में। इसके साथ एक चीज आप और प्रूव कर सकते हैं। देखो इसके साथ एक चीज और क्या प्रूव कर सकते हैं, आपका देखो ना, आप देखो जैसा आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ये भी प्रूव कर सकते हैं। दो चीजें आपका सीपीसीटी में निकालना। अब आपका नाउ यू प्लीज कम टू द इंपॉर्टेंट आपका नाम स्टक दैट इज प्रूफ। अब आप क्या करेंगे, देखो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए बी सी डी मत लिख देना, ए सी बी डी। नाउ देखो देखो ए सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो ए डी गिवन, इसका हमने इक्वेशन नंबर वन लगाया। और दूसरी चीज देखो आपका नाम देखो दिस ए बी इज एन, आपका ए बी बाइसेक्ट, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बाई मैंने टू और सेक्ट मैंने काटना, तो दो बराबर भागों में काटना, दैट इज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये आपका देखो ना, ये आपको गिवन दिया हुआ। इसका मतलब इट मींस ए बी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब सिंपल से बात किया, आप यहां इसको एंगल 1 और एंगल 2 भी कर सकते हैं। कीप इन माइंड दैट इतना लिखने से ए सी ए बी इज इक्वल टू डी ए सी एंगल 1 एंगल, मैंने वही बोला था सिंप्लीफाइड आपका होना चाहिए। आप यहाँ पे ये आपने लिखा, ये गिवन दिया था, इसके बेस में देखो आपका एंगल सी ए बी, सो एंगल सी ए बी इज इक्वल आपका ना एंगल डी ए बी आपका इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए आपका नाम देखो, या इसको एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं, सी ए डी भी लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल सी ए डी, ये बीच वाला एंगल को ए आ गया। देखो यहां रीजन देना पड़ेगा आपको, देखो ये क्यों हुआ आपका, ये यहां पे दिस इज आपका इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस ए टू, यहां पे आप लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये रीजन देना पड़ता है एंगल बाइसेक्टर का काम किया। अब यहां मैंने ऑलरेडी आपका कट मार दिया था, देखो ये गिवन है, दीज ऑल पॉइंट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन। अब जाकर के आप थर्ड स्टेप में आएंगे, देखो अब आप लिखेंगे देखो इन ट्रायंगल आपका क्या बोला, यहां से देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल आपका देखो ए बी डी। ये देखिए आपका क्या देखो ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन, कट मारा है तो गिवन। ये देखो आप खुद ही देखो, यहां देखो ए से सी और देखो ए से डी, परफेक्ट है। ये 10th में सिमिलैरिटी आपको बताएगा, क्योंकि जब बच्चे को 9th में कॉन्करेंसी परफेक्ट नहीं होगा तो सिमिलैरिटी खाक करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके बाद देखो आपका, अब आपका देखो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। देखो ये प्रूव्ड एबव या इक्वेशन नंबर आपका 2 देख मेरे भाई, तेरी अगर आंखें ठीक है तो ये इक्वेशन नंबर 2 भी लिखा है। और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू लिखते थे इसके वजह से ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के लिए देखो, दोनों के लिए ये कॉमन साइड हो गया, यानी आप इसको देखो सी ए बी और इसको फिर अलग बना दीजिए। देखो अपना
ये कट और ये कट बराबर हो गए। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों देखो कट, ये डबल कट लिखा हुआ, वहाँ देखो मैंने 1 लिखा, यहाँ देखो ए बी और ए बी आपका देखो। तो ये दोनों आपका जो है दोनों ट्राइंगल के लिए ये आपका नाम कॉमन साइड हो जाएगा। वो सर्च किया आपने देखो, लेकिन जब बच्चे को यही पता नहीं हुआ कि एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बाइसेक्ट, नहीं कर सकता। इतने दिनों से 2 महीने से ऊपर रेनी सीजन, आज भी आई वॉज टॉकिंग विद समवन, हल्द्वानी में रेनी सीजन का क्या मतलब है, कोई बाढ़ थोड़ा आ रही है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में होगी ना, कहीं पहाड़ों में है जहां हो रहा है, बिल्कुल हल्द्वानी तो बिल्कुल सेफ प्लेस है। अब हाँ कोई जैसे पिछली बार एक BLM की बस ही चले गई थी इधर से उधर, वो अलग बात है, ड्राइवर सेव करके चले, कोई दिक्कत नहीं। हमारी जिंदगी तो इतनी हो गई ना, सेव करके तो चल रहे हैं, डिफेंस वाले आपका देखो ना। तो ये देखो दिस ए बी इज कॉमन साइड, ये आपका, तो दोनों ट्राइंगल में ये वाली आपकी कॉमन साइड होगी। तो देखो साइड एंगल साइड, आपको देखो साइड एंगल साइड देखो, इसकी साइड इसकी एंगल ये कॉमन है। देयरफॉर आपका नाम बताइए, यहाँ देखो ये क्या है, CAB और DAB देखो आपका नाम देखो यहाँ देखो, यहाँ से देखो इधर देखो CAB और देखो DAB, ये देखो और AB और देखो AB, तो इसलिए आपका देखो ट्राइंगल ABC is concurrent to now triangle देखो ABD बाय जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्ड ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। कीप इन माइंड दैट, ये नहीं कि इसको ऊपर लिख दिया इसको नीचे लिख दिया, 2 साइड ऊपर आ गई और उसके बाद आप यहां पे लिख रहे साइड एंगल साइड, बिल्कुल नहीं। तस्मा खोल करके, लेसेस खोल करके जूता पहनिए, चलो बाई साइड एंगल साइड। और जो चीज प्रूव करनी होती है वो बाई CPCT में आती है। इस ट्राइंगल का पहले पार्ट आपका क्या है, आपका देखो तो ये हो गया आपका, देखो इसका BC is equal to BD, देखो ना तो ये यानी कि CPCT में आप 2 चीजें मैंने कहा था, यहाँ पे आप लिख दो बाई CPCT। अब उसने कहा था क्या लिखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, भाई बोथ आर इक्वल ऑफ both the concurrent triangles, आपका देखो concurrent triangles आपका नाम देखो दिस इज, तो BD is equal to BC is equal to BD। अब यहां देखिए BC पीछे का पार्ट है, तो BD पीछे का पार्ट है, इसलिए मैं आपको इतना डेप्थ में ले जा रहा हूं कि जिसको कॉन्करेंसी समझ आ जाएगी 10th में आपको सिमिलरिटी समझने में दिक्कत नहीं होगी। प्लीज डू इट।